Hello, CA Warriors. My name is नवीन केशवानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जनवरी 2026 ये एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी, आप लोग बहुत स्मार्ट होंगे। बट पेपर चेकर को आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, आपकी स्मार्टनेस नहीं दिखेगी, उनको दिखेगी आपकी आंसर शीट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, हाउ यू अप्रोच योर क्वेश्चन पेपर। तो मैं लाया हूँ एग्जाम राइटिंग टिप्स टू स्कोर 60+ मार्क्स। और उसके लिए लेट्स हैव सम क्रेडिबिलिटी टेस्ट। आपको पता होना चाहिए आपको गाइड कौन कर रहा है। This is my CA final mark sheet. I appeared in May 2024. So, which was my first attempt. मेरे मार्क्स हैं 60, 81, 40। हर केशवानी ऑडिट में अच्छा नहीं होता। 74, 61, 71। मेरे 6 में से 5 एग्जाम्पशंस हैं और आई गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जाम राइटिंग टिप्स। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करना है? रीड द ऑप्शनल क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट 4 क्वेश्चंस। आपको पता है कि टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से एक मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपको बाद में पढ़ना ही है और अटेम्प्ट भी करना है। तो 5 ऑप्शनल पढ़ो, डिसाइड करो कि कौन से 4 आपको अच्छे से आते हैं, कौन सा आपको सीक्वेंस कैसे रखना है उन चारों में से। तो उसके लिए क्या एडिशनल स्टेप टिप्स हैं? रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आईसीआई कुछ गूगली फेंकता ही है। आपको लगेगा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन है, बट कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होगी, आंसर चेंज होगा और आपके लग जाएंगे। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करना है, दिमाग लगा के अच्छे से कामली करना है। सेट सीक्वेंस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब आपने देख लिया कि 4 कौन से करने हैं, उसमें से सीक्वेंस डिसाइड करो। पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, जो बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करो। फर्स्ट इंप्रेशन जमाओ एग्जामिनर पे अच्छे से। फिर रिकॉल द फ्लो ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 डिसाइड कर लिए, मैंडेटरी क्वेश्चन भी रीड कर लिया। फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने वाले उसका फ्लो डिसाइड कर लो। आप देख लो कि फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या आ रहा है, सेकंड स्टेप का आंसर क्या बैठ रहा है। सेकंड टिप, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग। पहले डिस्क्रिप्टिव करें या एमसीक्यू करें, हर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है? मैंने क्या किया था और मैंने बाकियों से डिस्कस भी किया है। तो पहले बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लो अपने, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। 90 मिनट्स 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 30 मिनट्स पर क्वेश्चन है आपके पास। पहले आप थोड़े थोड़े नर्वस रहोगे, पहले स्पीड स्लो होगी, बट आपको स्पीड पकड़नी है। तो इजीली 90 मिनट्स में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप एमसीक्यू उठाओ, एमसीक्यू इजी होंगे, 30 मिनट्स में हो जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 45 या 50 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में रिमेनिंग 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठाओ और ऐसे आप पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करनी है? अगर आप पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करोगे तो एमसीक्यू ट्रिकी हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। ऐसा होगा कि आपको एमसीक्यू नहीं आ रहे तो आप फिर डिस्क्रिप्टिव जाओगे तो डिमोटिवेट होकर जाओगे। और डिस्क्रिप्टिव आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि सारे डिस्क्रिप्टिव हार्ड या लेंथी नहीं होते हैं। तो ये पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, अगर आप पहले एमसीक्यू करोगे बाद में डिस्क्रिप्टिव करोगे तो हाथ सच में थक जाते हैं, हाथ दर्द करते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्टिव कर लिए, फिर एमसीक्यू कर लिए तो हाथों को रेस्ट मिल गया। आप ओएमआर शीट पे आंसर मार्क करो, एमसीक्यू पढ़ो, तो थोड़ा माइंड भी अलग अप्लाई होगा और हाथों को रेस्ट भी मिल जाएगा। फिर बाद में रिमेनिंग 2 डिस्क्रिप्टिव कर लो। तो इस स्ट्रेटेजी से आप 90 मार्क्स का, 95 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर सच में अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर थर्ड टिप क्या है? मेंटेन राइटिंग स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हो कि लास्ट में हम कैसे घोड़े की तरह भाग के पेपर करते हैं कि ये भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर देंगे। तो वो स्पीड अगर इनिशियली मेंटेन करोगे आप तो पेपर खत्म ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डोंट गेट स्टक। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है, कहीं सॉल्यूशन में आप अटक रहे हो, तो उस पर अटके नहीं रहना है, उसको बाद में आगे रिविजिट कर लेना। मूव ऑन लाइक योर एक्स मूव्ड ऑन। स्टार्ट एवरी आंसर फ्रॉम अ फ्रेश पेज। आपकी कॉपी नहीं है, आईसीआई की कॉपी है, कंजूसी नहीं करनी है। नया आंसर नए पेज से करना है तो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी। फिर मेक प्रॉपर वर्किंग नोट्स अलॉन्ग विद द आंसर। सिर्फ आंसर या सॉल्यूशन का एक नंबर दिख रहा है, कुछ लास्ट वाली लाइन के मार्क्स नहीं होते हैं। पूरे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो नोट्स दिखने चाहिए एग्जामिनर को। तो प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं। फिर लोगों को लगता है कि यार हैंडराइटिंग मेरी खराब है, मेरी स्पीड कैसे मेंटेन रहेगी? तो हैंडराइटिंग अच्छी अच्छी लेके सजा सजा के लिखना है क्या? उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। ये मेरी एएफएम की आंसर शीट है। आई हैव स्कोर्ड 57 आउट ऑफ 70। डिस्क्रिप्टिव में मेरे 57 आए थे। तो ये देखो मेरा पहला ही क्वेश्चन मैंने 2 अटेम्प्ट किया और मेरी राइटिंग देखो आप। इस राइटिंग में भी मेरे को 5 आउट ऑफ 6 मिले हुए हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि आपको राइटिंग मैटर इतना नहीं करती है, बस दिखना चाहिए क्या नंबर लिखा हुआ है। देन फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आपने देखो बहुत मेहनत की है, नर्वस नहीं होना। मेरे को पता यू आर गोना रॉक इट। आप
फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करोगे। नर्वस नहीं होना, नर्वसनेस में आपको जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो, इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, टिप्स को फॉलो करो। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।